मीडियम लेंथ स्लीव की लंबाई 6 से लेकर के 11, साढ़े 11, 12 इंच तक होती है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कितना लंबाई लेना चाहेंगे। ये मेरे पास फोल्ड है पेपर पे। फोल्ड का हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी स्लीव की ड्राफ्टिंग बनाएं तो। मीडियम लेंथ स्लीव बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक पेपर है। मीडियम लेंथ स्लीव की लंबाई 6 इंच से 12 इंच तक कुछ भी ले सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पर मेरे पास स्लीव की लंबाई 10 इंच है और अगर हेमिंग करनी है तो 1 से 1.5 इंच लेना चाहिए और मशीन पे फोल्ड करके सीना है तो उसके लिए आधा इंच भी काफ़ी होता है। तो ये बॉटम फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 10.5 रख रही हूँ। तो इतनी ही लंबाई हमें पेपर के उस तरफ भी रखनी है। ये हमारा फोल्ड है, ये पेपर का फोल्ड है और ये खुला वाला हिस्सा है। तो इतनी ही लंबाई इधर रखनी है। जहाँ पर हमने फोल्ड के साथ जो मार्किंग लगाई है, इस पॉइंट को हम नंबर लिखते हैं 1। अब बाह की स्लीव की चौड़ाई का नाप लगाएंगे। अगर 30 चेस्ट साइज़ है तो 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पर मेरे पास कुल 8 इंच आता है। तो ये 8 इंच बराबर है मेरे पास। 8 इंच का पूरा पेपर निशान लगा लेंगे और ये नंबर होगा 2। 2 से 3 भी लंबाई का निशान लगाएंगे जो कि हमने 0 to 1 पे लगाया है, सेम लगाएंगे। ये 10-30 हमारी कुल लंबाई है और ये नंबर हो गया 3। 1 और 3 को जोड़ के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से 0 to 1 और 2 to 3 लंबाई हो गई और 0 to 2 और 1 to 3 बाकी चौड़ाई है। हम फुल का शेप के लिए पॉइंट हम उसी तरह लगाएंगे जैसे हमने शॉर्ट स्लीव के लिए लगाया था। तो हम पहले यहाँ 0 to 2 पर जो भी पॉइंट है वो लगा लेते हैं। तो हम पहले पॉइंट चाहिए पॉइंट नंबर 4, जिसके लिए टेप को मोड़कर 0 to 2 का एक सेंटर पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट हो गया 4 और 0 to 4 का एक सेंटर पॉइंट लगाएंगे। इस तरह से ये पॉइंट आ गया 5। 5 to 6 का पॉइंट है 1/4 इंच। 4 to 6 का पॉइंट है हाफ इंच। 4 to 7 का पॉइंट है हाफ इंच और 7 के बाद 1 इंच का निशान लगाएंगे। कुर्ते के लिए अगर बनाना है तो ये पॉइंट 7 to 8 1 इंच काफ़ी है। ब्लाउज़ के लिए ये पॉइंट 1.25 रखते हैं। थोड़ा डीप कट होता है क्योंकि वो स्लीव टाइट होती है, परफेक्टली फिट होती है। इसके लिए 7 to 8 कुर्ता के लिए या और किसी भी ड्रेस के लिए 1 इंच, केवल ब्लाउज़ के लिए 1.25। शॉर्ट स्लीव के लिए जो हम 9 पॉइंट मार्क करते हैं वो 2 to 3 का सेंटर पॉइंट मार्क करते हैं। आप इसके पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, वीडियो नंबर 27, बेसिक A27, जिसमें हम शॉर्ट स्लीव के लिए 9.2 to 3 का सेंटर पॉइंट निकालते हैं। यहाँ मीडियम लेंथ स्लीव के लिए जो हमारा 2 to 4 होगा वही 2 to 9 होगा, सेम होगा। तो हम 2 to 4 मेज़र कर लेते हैं। ये हमारा है 4 इंच है, तो सेम 4 इंच हम मार्क करेंगे इधर 2 to 9 के लिए। सभी स्लीव में 2 to 4 और 2 to 9 सेम होगा। 3/4 लेंथ या फुल स्लीव सब में ये मेज़रमेंट ऐसे ही होगा। केवल शॉर्ट स्लीव में हम 9.2 to 3 का सेंटर निकालते हैं। 2 to 3 पॉइंट पर स्लीव बॉटम मेज़रमेंट लगाएंगे। तो मान लीजिए अगर स्लीव बॉटम मेज़रमेंट 10 है तो 5 और 1 इंच सिलाई के लिए जोड़कर 6 इंच का निशान लगाएंगे। ये 6 इंच का निशान लगाएंगे। ये पॉइंट होगा 10।
ब्लाउज़ के लिए जो स्लीव बॉटम पार्ट है 1 to 10 वहाँ पर भी हमें हेमिंग करनी होती है। तो हेमिंग करने के लिए इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोल्ड करना होता है, जिसके लिए 10 पॉइंट को हम हेमिंग के लिए जो भी रख रहे हैं 1 इंच या 1.25 इंच ये रख रहे हैं, और यहाँ से एक आधे इंच का निशान लगाएंगे। आधे इंच का निशान लगा लें और इसको इस आधे इंच के निशान को इस तरह से जोड़ेंगे। तो ये जो ट्रायंगल शेप हो जाएगा ये कट होने के बाद इस शेप के साथ मैच हो जाएगा। तो इस तरह से इस स्लीव को ब्लाउज़ के लिए, सिर्फ ब्लाउज़ के लिए ये हेमिंग के लिए ये एक्स्ट्रा इस तरह से रखना चाहिए। इसके लिए अगर स्लीव है तो ये हेमिंग पार्ट किस तरह से आएगा ये पहले मैं दिखाना चाहूँगी। जब हम इस पेपर कटिंग को इस तरह से कर लेंगे, इसके लिए लंबाई जो हम स्लीव की लंबाई ले रहे हैं 0 to 1, वो लंबाई जो है वो हमें केवल लंबाई और प्लस ये एक्स्ट्रा 1.25 इंच या 1.5 इंच 1.25 या 1.5 इंच ये एक्स्ट्रा हेमिंग के लिए रखना चाहिए। तो ये जब हम फोल्ड करते हैं हेमिंग के लिए, जैसे ही हम इसको मोड़ेंगे रॉन्ग साइड में तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आ जाता है, शेप के साथ मैच हो जाता है, ये छोटा नहीं रहता। अगर हमारी पहली वाली लाइन को अगर आप देखेंगे यहीं तक अगर हम फोल्ड करें तो ये इतना छोटा आता है। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आएगा स्लीव के। इसलिए ब्लाउज़ के लिए जब भी आप काटें तो इस तरह आधे इंच का एक्स्ट्रा शेप दें। पॉइंट लगा दिए हैं, अब इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे। सबसे पहले 9 और 10 को जोड़ेंगे, जिससे स्लीव की साइड सीम बनेगी। ये स्लीव की साइड सीम जोड़ दें। सबसे पहले बैक आर्म होल शेप देंगे। बैक आर्म होल शेप के लिए 0 to 6 को जोड़ेंगे और फिर 6 to 7 को जोड़ेंगे। 6 to 7 के बाद 7 to 9 को जोड़ेंगे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ये जो हम आर्म होल शेप के लिए जोड़ते हैं सीधी स्केल से जोड़ रहे हैं, स्ट्रेट स्केल से, जिससे ये हमारे पास पॉइंटेड आते हैं, बाद में इनको हम स्मूथ करते हैं। फ्रेंच कर्व से ना जोड़ें। फ्रेंच कर्व से अगर आप इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ये करेक्ट शेप नहीं आएगा, तो इसलिए स्ट्रेट स्केल से ही जोड़ने से ये शेप करेक्ट बॉडीज़ के साथ बैठेगा। आर्म होल के लिए 6 और 8 पॉइंट को मैच करेंगे और 8 और 9 को मैच करेंगे। पॉइंट्स को स्मूथ कर लीजिए और ये आपका शेप बन जाएगा आर्म होल के लिए। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये जो मेरा फॉर्मूला है आर्म होल शेप बनाने के लिए स्लीव पे, ये पैटर्न आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना बनाया हुआ यूनिक है, जो कि बहुत आसान है बनाने के लिए और बिल्कुल सही बैठता है। तो इसको बहुत सारे मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मेज़र करके बहुत आसानी से इस आर्म होल शेप को बनाया जा सकता है, जो कि सही आता है। स्लीव की मीडियम लेंथ स्लीव की ड्राफ्टिंग बनकर तैयार हो गई है। इसके साथ ही इस स्लीव को, ये स्लीव कुर्तों के लिए या किसी भी शर्ट के लिए बिल्कुल सही है। केवल ब्लाउज़ के लिए इसको थोड़ा सा और शेप देना होता है, ताकि ये साइड सीम लाइन पे ये पार्ट करेक्ट फिट आए, टाइट आए, उसके लिए थोड़ा सा शेप और देंगे। ब्लाउज़ के लिए स्लीव बनाने के लिए ये थोड़ा सा हमें फिटिंग के लिए देना पड़ेगा, जिसके लिए आप ये 10 to 9 का एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो ये एक सेंटर पॉइंट हम बना लेते हैं। इस सेंटर पॉइंट से अंदर की तरफ आधे इंच का एक निशान लगाएंगे। ये आधे इंच का निशान लग गया। 9 पॉइंट को और इस आधे इंच के निशान को हम इस तरह से फ्रेंच कर्व से थोड़ा सा शेप देंगे।
इस तरह से, और फिर इस पॉइंट को भी स्मूथ कर देंगे। लेंथ स्लीव की कटिंग पॉइंट वही होगी 1, 10, 9, 7, 6 और 0 बैक आर्म होल शेप के साथ। मीडियम लेंथ की स्लीव की बैक आर्म होल के साथ कटिंग हो गई है। और अब इस ओपन को खोलेंगे। इस ओपन को खोलने के बाद हम फ्रंट आर्म होल शेप की कटिंग करेंगे। मीडियम लेंथ स्लीव की कटिंग तैयार है। इस मीडियम लेंथ स्लीव के साथ मैंने ब्लाउज़ के लिए भी स्लीव कैसे में जो थोड़े से अंतर के साथ कटिंग करना है वो मैंने बता दिया है। इसके साथ ये अडेप्टेशन की जहाँ तक बात है कि शॉर्ट स्लीव के साथ हम काफ़ी स्लीव की अडेप्टेशन बेसिक A27 वीडियो में मैंने बताया है। तो वो काफ़ी सारे स्लीव्स मीडियम लेंथ के स्लीव भी बनाए जा सकते, पफ स्लीव है, बेल स्लीव है, तो इस फ्लैट स्लीव है, इस तरह की जो स्लीव है वो हम मीडियम लेंथ स्लीव के साथ भी बना सकते हैं। कैप स्लीव उतनी अच्छी नहीं आएगी। और इसके साथ ही पफ स्लीव को हम स्लैश मेथड से कैसे बनाते हैं तो ये भी वीडियो नंबर 28 में बता दिया है। तो इस स्लीव के साथ वो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मीडियम लेंथ में एक और स्लीव बना सकते हैं, रैगलन स्लीव, जिसकी ड्राफ्टिंग मैं अभी बताती हूँ। मीडियम लेंथ स्लीव के साथ रैगलन स्लीव बना सकते हैं। बहुत सारे स्लीव मैंने ऑलरेडी शॉर्ट स्लीव के साथ बताए हुए हैं। अभी एक रैगलन स्लीव जो है ये लॉन्ग मीडियम लेंथ स्लीव के साथ भी बना सकते हैं, जिसकी ड्राफ्टिंग हम बनाएंगे। तो ये रैगलन स्लीव ऐसा दिखाई देता है। रैगलन स्लीव का पैटर्न ड्रॉ करने के लिए हमें थोड़ा सा बॉडी का पार्ट चाहिए होगा। तो ये मेरे पास मैंने एक फोल्ड पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। ये नेक विड्थ है, ये नेक लेंथ है, क्योंकि ये स्लीव की शुरुआत नेक लाइन से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। ये नेक लेंथ है, 7 इंच का नेक लेंथ है, और ये मेरा टोटल शोल्डर पार्ट है। और ये आर्म होल लेंथ के लिए 7.5 इंच का मार्किंग लगाया हुआ है। मैं रफली प्लेन स्लीव एक बार रख कर दिखा रही हूँ कि स्लीव की पोजीशन कैसे आएगी। ये स्लीव ये 2.5 इंच है। यहाँ से इस तरह से स्लीव मैच होगा। इसकी लेंथ जनरली मीडियम लेंथ या शॉर्ट स्लीव भी रख सकते हैं। तो अब स्लीव का पैटर्न हमें इस आर्म होल शेप के हिसाब से ड्रॉ करना है। ये आर्म होल लेंथ के ऊपर हमारी ये चेस्ट लाइन है। ये चेस्ट लाइन जो है 30 चेस्ट साइज के हिसाब से 7.5 1/4 ऑफ द चेस्ट होता है। और इसमें 1 इंच ईज के लिए और 1 इंच सीम के लिए लेकर कुल 9.5 इंचेस है ये चेस्ट लाइन। तो ये चेस्ट लाइन जो हमारी 9.5 आ रही है, यहाँ से हम इस 2.5 वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे स्केल से इस तरह से। ये हमारी रैगलन स्लीव की आर्म होल शेप बनाएंगे। मैंने यहाँ 2.5 इंच वाले पॉइंट को ए नाम दे दिया है और इधर चेस्ट लाइन वाले पॉइंट को बी दे दिया है। अब इसका हम एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो ये करीब करीब मेरे पास 8 है। या तो मेज़रिंग टेप फोल्ड करके निकालेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो ये एक सेंटर पॉइंट आ गया। इस सेंटर पॉइंट को नाम देंगे सी। सी से डी हमें अंदर की तरफ मार्किंग करना आधा इंच बैक आर्म होल शेप के लिए। सी से डी आधा इंच का मेज़र करेंगे अंदर की तरफ। ये बैक आर्म होल शेप के लिए होगा। इसको फ्रेंच कर्व से ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट अगर डी है तो डी और ए को इस तरह से फ्रेंच कर्व से शेप देंगे। और इसी तरह से बी और डी को भी जोड़ करके बैक आर्म होल के लिए शेप देंगे। ये बैक आर्म होल के लिए शेप बन गया। फ्रंट आर्म होल के लिए डी से 1 इंच का शेप देंगे, 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस 1 इंच को भी ए से और बी से मिलाएंगे। ये ई है, ई को
ए के साथ इस तरह से मैच करेंगे। फ्रेंच कर्व की प्लेसिंग आप ध्यान से देखें और उसी तरफ से प्लेसिंग करके शेप ड्रॉ करें। अगर आपका यहाँ पे पॉइंटेड आता है तो इसको स्मूथ बना सकते हैं, इसको स्मूथ बना दें। और ये फ्रंट आर्म होल शेप की शेपिंग हो गई है। अब इस बॉडी पीस को हम बैक आर्म होल शेप के साथ कट करेंगे, क्योंकि ये वाला पीस स्लीव ड्रॉ करने के लिए हेल्प करेगा। तो स्लीव ड्रॉ करने के लिए हमें ये वाला पीस चाहिए होगा। बॉडीज़ का ये पार्ट कट कर लेने के पहले इस पर नंबर लिख दें, नाम लिख दें, ताकि आपको पहचान आ जाए कि कौन सा हिस्सा किस तरफ का है। ये 2.5 इंच वाला हिस्सा नेकलाइन का है, ये शोल्डर पार्ट है, और ये दूसरा वाला पार्ट आर्म होल का है। तो इस तरह से नाम लिख लेने से पहचानने में आसानी होगी। बी, डी और ए वाले पार्ट को कट करेंगे बैक आर्म होल शेप के साथ। इस तरह से इसको कट करेंगे। इसके साथ ही ये 2.5 इंच वाला जो मार्किंग है इसको कट करना है। ये कट कर लेने के बाद इस शेप को भी कट करना है, जो कि स्लीव पर प्लेसिंग करेंगे तो आसान होगा। कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारी स्लीव ज्वाइन हो जाएगी तो ये स्लीव का फोल्ड आ जाएगा, इसलिए शोल्डर की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रैगलन स्लीव के लिए हम पेपर को इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारा हमने बॉडी से कट किया था वो पार्ट है, और ये स्लीव इस तरह से। अभी स्लीव की हमें रीड्राइंग करनी पड़ेगी, ड्राफ्टिंग। मैं आपको पोजीशन दिखा रही हूँ कि इस तरह से आएगी रैगलन स्लीव। पहले इस बॉडी से जो पीस कट किया हुआ है ये 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे, और ये शोल्डर की मार्किंग करेंगे। ये दोनों मार्किंग कर लेने के बाद आपकी स्लीव जहाँ पर ये मार्किंग है यहाँ से स्लीव को रखेंगे और स्लीव की आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। सिर्फ आर्म होल ड्रॉ नहीं करना है, आपका स्लीव बॉटम मेज़रमेंट और साइड सीम ये दोनों आउटलाइन ड्रॉ करनी है। ये स्लीव बॉटम की आउटलाइन हो गई है, ये साइड सीम की आउटलाइन हो गई है, और बाकी के हमारे 2 पॉइंट हैं। अब मैं ये स्लीव पैटर्न को हटा देती हूँ। अब ये आर्म होल का पॉइंट स्लीव वाला और ये 2.5 इंच वाला पॉइंट ज्वाइन करेंगे। नेकलाइन के 2.5 वाला हिस्सा और स्लीव का जो आर्म होल वाला हिस्सा है दोनों जोड़ के पॉइंट बना लिया है। ये जो आर्म होल के लिए यहाँ भी हम शेप बनाएंगे, तो इसके लिए पहले ये सेंटर पॉइंट निकालेंगे और सेंटर पॉइंट से ये नंबर लगा देते हैं ए, बी और ये नंबर है सी। सी पॉइंट से आधे इंच का निशान लगाएंगे, ये बैक आर्म होल शेप के लिए होगा। ये नंबर है डी। अब ए और डी को और डी और बी को जोड़ेंगे शेप के साथ, जैसे कि हमने स्लीव में जोड़ा था ठीक वैसे ही बैक आर्म होल शेप के लिए निशान लगाएंगे। और इसी तरह से फ्रंट आर्म होल शेप के लिए 1 इंच का निशान लगाएंगे। ये पॉइंट है ई। इस तरह से ये
रैगलन स्लीव का शेप बन जाएगा। इस तरह से ये रैगलन स्लीव का पेपर हमने बैक आर्म होल शेप के साथ कट कर दिया है। और अब ये जब हम स्टिच करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। ये आर्म होल शेप मैच होगा फ्रंट और बैक का। इसके साथ ही जब फ्रंट मैच करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह से फ्रंट और बैक का आर्म होल शेप मैच होगा। ये रैगलन स्लीव है। रैगलन स्लीव की फिनिशिंग बॉर्डर के साथ या पाइपिंग के साथ किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। इसके लिए पहले नेकलाइन का ये वाला पार्ट, आगे ये पीछे का, ये पीछे वाला स्लीव है, तो नेकलाइन का ये फ्रंट का ये वाला पार्ट या फिर बैक का नेकलाइन फिनिश कर सकते हैं। ये बैक का नेकलाइन पहले फिनिश कर लेंगे, उसके बाद रैगलन स्लीव का ये पार्ट, क्योंकि ये आगे और पीछे दोनों तरफ एक जैसा ही कट होगा, केवल आर्म होल शेप का अंतर होगा। तो स्लीव इसी तरह से कट होगा। ये स्लीव ही शोल्डर पार्ट के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से पहले नेकलाइन को फिनिश करेंगे और उसके बाद स्लीव पार्ट को फिनिश करेंगे, जो कि लेस या पाइपिंग या किसी भी तरह से फिनिश किया जा सकता है या प्लेन भी फिनिश किया जा सकता है।